अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। और आज हम जिस वीडियो पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो बेसिकली है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंडामेंटल्स, कि आपके पास बेसिक्स क्या हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि एग्ज़ाम आपका कैसा होता है, उसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या उसके पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें बात करेंगे कि क्या क्या उसकी फ़र्दर डिटेल्स हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, और वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग की अपडेट्स और काफ़ी और टिप्स और ट्रिक्स आती रहती हैं। सो आए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेसिक्स की। पहला हमारा जो क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास क्या है प्रोजेक्ट। हम क्यों प्रोजेक्ट को एज अ प्रोजेक्ट कहते हैं, और वो हम किस लिए यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये टर्मिनोलॉजी। इसका एक बहुत आसान बेहतरीन आंसर ये है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट जनरेट करनी हो, या एक प्रोडक्ट आपने बनानी हो, एक सर्विस आप किसी को देना चाहते हैं, और एक आप रिज़ल्ट कोई, या आपको कोई आउटकम चाहिए किसी भी रिसर्च का, तो उसके लिए कोई प्रोसेस आपको चाहिए होगी। उस प्रोसेस के थ्रू आप प्रोडक्ट को बनाएंगे जो आपकी यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस होगी, तभी वो मार्केट के अंदर आपकी चलेगी। तो प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में, जो एक टेम्परेरी चीज़ हो, जो एक कांस्टेंट टाइम पे चले, उसका एक स्टार्टिंग हो, एक एंडिंग हो, और वो आपको एक यूनिक प्रोडक्ट दे दे, या एक सर्विस दे दे, या रिज़ल्ट दे दे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे से दूंगा कि हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी एक कोई भी बिगनिंग या एंडिंग होती है। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट जनवरी में स्टार्ट होगा तो हमें पता है वो जून में ख़त्म होगा या दिसंबर में ख़त्म होगा। उसमें कुछ पैसे इन्वॉल्व होंगे, कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लाइक अगर हमने कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें ये पता होगा कि अगर पूरी कार मैन्युफैक्चर हो जाएगी तो ये प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। फिर हमारे पास ये भी होता है कि अगर हमारे पास कार नहीं भी मैन्युफैक्चर होती तो तब भी वो प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मसले मसाइल, कॉस्ट के आ सकते हैं, क्वालिटी के आ सकते हैं, स्कोप के हो सकते हैं, किसी और प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आपके पास टेम्परेरी हो। सेकेंडली, ये आपके पास यूनिक होगी और ये आपके पास इंक्रीमेंटल अप्रोच में जाएगी। तो अभी बात करते हैं टेम्परेरी के ऊपर कि किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टेम्परेरी में क्लासीफाई करें। पहला मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उसके मीट हो जाएंगे। आपने कार बनानी थी, आपने बना ली। सेकंड में आपने कार बनानी थी और वो नहीं बनी। आप कार बनाने का प्रोजेक्ट सोच रहे थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, या आपकी स्टेक होल्डर ने, या आपके साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। तो वो जो है आपका प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। क्योंकि प्रोजेक्ट जो हैं वो आपकी ऑन गोइंग एफर्ट्स नहीं होते, वो एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो दोबारा अगर आप उसे स्टार्ट करेंगे तो एक न्यू काइंड ऑफ प्रोजेक्ट या न्यू काइंड ऑफ स्कोप, विजन या ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो फेल हुआ होगा। और होता ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट फेल भी हो रहा है या वो ख़त्म भी हो गया है तो उसकी आउटकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे और मसले मसाइल हो जाते हैं, पॉलिटिक्स आ जाती है, कोई और चीज़ हो जाती है। तो पहली जो चीज़ हमें अपने माइंड में सोचनी है कि वो एक टेम्परेरी अप्रोच है, जिसका एक बिगनिंग और एक एंड है, बीच की प्रोसेसेस आस्ता आस्ता उसमें ऐड होती हैं। फिर वो आपको एक यूनिक प्रोडक्ट देगी। यूनिक प्रोडक्ट का मतलब है आप कार बनाने थे तो वो आपकी अपनी कार है, वो बाकी सबसे डिफरेंट होगी। अगर बाकी सबसे सेम होगी, इसका मतलब है कि हमें वो यूनिक तो नहीं हुई, वो तो फिर आपको उन्हीं की प्लांट को यूज़ करते हुए, सर्विस को यूज़ करते हुए बना लेनी चाहिए। इसके अलावा उसकी कोई कैपेबिलिटी होगी कि लाइक अगर आप कार्स बना रहे हैं तो वो जो प्रोसेस होगी या प्रोजेक्ट होगा, वो दोनों इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। तो वो जो प्रोसेस की कैपेबिलिटी होगी कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, वो प्रोडक्ट आपके लिए बना सके और कुछ रिज़ल्ट दे सके। जैसे आपने डिसाइड किया था कि आप एक मंथ के अंदर जो है 10 कार्स बनाएंगे, हुआ क्या कि 5 बनी, तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आपको बनेगा। इसके अलावा इसकी एक और क्वालिटी है कि जो चीज़ रिपीट होती है वो आपकी फंडामेंटल यूनिकनेस को प्रोजेक्ट की चेंज नहीं करेगी, लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट की फंडामेंटल यूनिकनेस को चेंज करेगी। तो जो चीज़ जो है आपकी रिपीट होगी बार बार, और जो चीज़ आपकी चेंज होती एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बन जाएगी, और फिर उसको बार बार रिपीट करके आप बनाते रहें। लाइक अगर आपने कार एक दफ़ा बना लिया, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर अगर आपको दोबारा वही प्रोजेक्ट आ जाता है तो वो आपका यूनिकनेस उस प्रोजेक्ट की तो होगी, लेकिन प्रोडक्ट की यूनिकनेस आपके पास नहीं रहेगी। तो जब हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो किसी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल अप्रोच के अंदर चल रहा होता है। जैसे एक स्टार्टिंग होगा कि जनवरी में आपका जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, आपके साथ जो है आपने रॉ मटेरियल गैदर किया, आपने जो है मेटल गैदर किया कार बनाने के लिए। फिर उस मेटल को आपने अपनी शेप के मुताबिक कार के कन्वर्ट किया। फिर उसमें आपके पास टायर्स आपको चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वायर्स हैं।
तो आप वो साथ साथ उन चीज़ों को लेते जाएंगे, जिसमें स्टेक होल्डर आ जाएंगे। फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगी, जो आपके पास जो है लेबर्स को आपको मैनेज कर रहा होगा। फिर आपको स्टेक होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है, तो कॉस्ट वाला बंदा भी चाहिए। तो डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट फेजेस से आपका प्रोजेक्ट चलता रहता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बात करेंगे तो हमारे पास वो 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। पहला मैंने बताया आपको टेम्प्रेरी, सेकंड वो यूनिक होगा, थर्ड जो है वो आपका कंटिन्यूइंग इंक्रीमेंट्स के अंदर वो चलता रहेगा। और जूँ जूँ वो आपका प्रोजेक्ट चलता रहेगा, साथ साथ आपको मोर इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। आपको कोई चीज़ हिस्ट्री से पता चलेगी, कोई चीज़ आप अपनी रिसर्च एक्सपीरियंस से पता करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले होगी। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जूँ जूँ आती जाएगी, आपके एस्टिमेट क्लियर होते जाएंगे, आपका कुछ प्लान बनता जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर आपके पास एक डेफिनेट प्लान भी होता है, और वो प्लान ज़रूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को बना लेते हैं और ऑलरेडी उसके थ्रू कोई जो है आपके पास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वगैरह आ जाती हैं, तो अगर आप उनको दोबारा रिपीट करते हैं तो वो आपके पास बन जाता है ऑपरेशन। और अगर वो आपका दोबारा से किसी और मॉडल की कार के लिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर के दोबारा से वो रिपीट होगा कि वही कार्स दोबारा बननी है एक ही मॉडल की, लाइक 2017 की, तो वो रिपीटिंग प्रोसेस बन जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम एक और प्रोजेक्ट आता है कि दूसरी मॉडल होगी, शेप डिफरेंट होगी, तो वो आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट आ जाएगा, और वो दोबारा जो है एक टेम्प्रेरी काइंड ऑफ प्रोसेस बन जाएगी, जिसके थ्रू वो 2018 मॉडल की कार बनेगी। इस जगह से ऑपरेशन का कोई स्टार्ट या एंड नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्ट का होता है। स्टार्ट या ना एंड होना ऑपरेशन में क्यों है? क्योंकि आप जो है किसी टाइम पे भी उस प्रोसेस को दोबारा चला सकते हैं और दोबारा आप उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं जो आपकी पहले बन चुकी थी। और होता क्या है कि सेम आउटपुट आती रहेगी आपके पास, यानी 2017 मॉडल की कार्स बना रहे हैं तो 2017 मॉडल्स की कार बनेगी। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा कि कार्स का मॉडल चेंज होता जाएगा, एक टाइम के ऊपर वो आपको 2018 की दे देगा बस। अगर आपने वहाँ पे स्टॉप कर दिया वो प्रोजेक्ट और नेक्स्ट ईयर आप नया लेके आए, तो वो यूनिक हो जाएगा कि इनसे आउटपुट यूनिक हो जाएगी। लेकिन अगर दोबारा 2018 की बनाएंगे तो वो आपका पुराना ही प्रोजेक्ट जो है उसको दोबारा से आप चला रहे होंगे। इसके अलावा ऑपरेशन की बात करें तो सब एक ही सिमिलर फंक्शन कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपके पास वही रिपीटेबिलिटी आ जाएगी तो सारे प्रोडक्ट के फंक्शंस भी सेम होंगे। लेकिन अगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो आपके फंक्शंस जो हैं वो आपके चेंज होते जाएंगे, टीम चेंज होगी, पर्सन्स चेंज होंगे, एक्सपर्टीज़ चेंज होगी। तो एक छोटा सा डिफरेंट जो हमें प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन के अंदर अंडरस्टैंड करना है, उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया है। अब इन सारे नॉलेज को आप यूज़ किस तरीके से करेंगे, उसको यूज़ करने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बेसिकली आपके पास जो है ऑपरेशन का नॉलेज भी आ गया, आपके पास प्रोडक्ट्स का नॉलेज भी है, आपके पास सर्विसेज का नॉलेज भी है, टीम आ गई है, स्किल्स आ गए, टूल्स आ गए। लेकिन उन सब को एक साथ उस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करना, इसको आप कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये आपकी एप्लीकेशन होती है, प्रैक्टिकल चीज़ है, ये आपकी थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है कि आप जो है थ्योरी पढ़ लेंगे और आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेंगे। बेसिकली आप एक्चुअली उस एनवायरनमेंट के अंदर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, और जो उनके डिफरेंट नॉलेज एरियाज़ को यूज़ करते हुए वो जो उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो आपके पास बनती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके अंदर आपके पास वही सारी चीज़ें जो आप ऑटोमेटिकली करते रहते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से होंगी। लाइक आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है कि उसे क्या प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमने 2017 मॉडल की कार बनानी है, इसमें ये चीज़ें होंगी, स्टीयरिंग होगा, कार होगी, हेडलाइट्स होगा, ये कलर्स हम लगेंगे। तो आपके पास अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, मैंने कितनी क्वालिटी देनी है, मेरा कितना स्कोप है, क्या मैं 2017 के अंदर जो है 100 कार्स बना सकता हूँ या मैं सिर्फ 50 ही बना सकता हूँ, मेरे प्लांट की स्कोप कितना है या मेरे उस प्रोजेक्ट का स्कोप कितना है जिसके अंदर मेरे पास कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व हो रही है, टाइम मेरे पास कितना है। तो जो आपके ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वालिटी, स्कोप, टाइम और कॉस्ट, ये आपके 4 इंपॉर्टेंट नॉलेज एरियाज़ भी हैं जो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। इन चारों को यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं और उनको जो है आप मार्केट के अंदर देन लॉन्च करते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये भी करेगी, कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बताएगी, प्लान्स और कुछ अप्रोच सिखाएगी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। तो ये तो था कि आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या नहीं होती ये भी आपके लिए समझना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ों को मिक्स आउट कर जाते हैं इसके अंदर। तो आपके पास अगर कोई भी आप किसी सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, तो ये आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है। ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि एक्सेल फाइल ले लो, उसमें डाटा पुट करते रहो और वो डाटा के थ्रू आप अपना जो है शॉप की कॉस्ट, वेयर हाउस की कॉस्ट, वो क्वालिटी और सारी चीज़ें इन्वेंट्री मैनेज करें, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, वो आपके पास जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इसके अलावा अगर आप कहें जी मैं जो हूँ जनवरी में स्टार्ट करूँगा और साथ आगे दूसरी डेट लिखती जून में एंड करूँगा, और एक बार चार्ट भी बना लिया कि इस डेट पे ये करूँगा, तो ये आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो आप कभी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकते।
सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना, इतनी सेल्स कर दी हैं, तो ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपके पास नहीं आता। और अगर आप सिर्फ जो है स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैंने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ बेचनी है, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है। तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और किस तरीके से कर सकते हैं। एक और गलत कॉन्सेप्ट है मार्केट में कि ये सिर्फ इंजीनियर्स की होती है, लाइक सिविल इंजीनियर करेगा या कोई जो है कंस्ट्रक्शन में चलती है कोई और चीज़। ये कॉन्सेप्ट गलत है। हर सिंगल पर्सन, हर सेकंड पर्सन इंडिविजुअल जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकता है, चाहे वो टीचर हो, ट्रेनर हो, और वो कोई न्यू यूनिक प्रोडक्ट बना रहा है, इनोवेटर हो, रिसर्चर हो, उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो इंजीनियर अपने नाम के साथ लिख के आगे पीएमपी लिखने का ये मतलब नहीं होगा कि सिर्फ इंजीनियर है। उसके लिए आप कुछ भी हो सकता है, सीएस का बंदा हो, एससी का बंदा हो, मैनेजमेंट का बंदा हो, दिस इज़ फॉर ऑल। उसके अलावा जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए आप सिर्फ ये नहीं होगा कि आपने रट्टा लगाया प्रोसेसेस के एक्टिविटीज़ का और उसको आपने वो हर प्रोजेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगी। ये एक आर्ट और साइंस है। हर प्रोजेक्ट के लिए आपकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होंगी, हर प्रोजेक्ट के लिए आपकी वर्किंग डिफरेंट होगी, हर प्रोजेक्ट के अंदर आप जो प्रोडक्ट्स को लेंगे वो आपके पास डिफरेंट होंगे। सो बेसिकली आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ नहीं है और आपके पास क्या चीज़ है, तभी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी मेरे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और ये वीडियो थी यहीं तक। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं मेरी चैनल वीडियोस के। प्रोसेस ये है, और प्रोसेस आपकी ये शॉर्ट भी हो जाती है। तो नॉर्मली जो है आप ज़रूर हमें भेजें कि आप ये कोई भी सर्टिफिकेट चाहते हैं, हम देखेंगे कि वो आप किस तरीके से आप एप्लीकेबल आपके ऊपर होता है। तो एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट्स हैं, क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।